डीप वाटर। तो ये स्टोरी है भैया विलियम डगलस की, और इसमें वो हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने डर को खत्म कर दिया पानी के। वो उनके लिए मुसीबत सा बन चुका था, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे उस डर की वजह से। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस कहानी में, वो कैसे डर निकालते हैं उसका एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर बताया गया है। तो विलियम डगलस थे भाई 3 या 4 साल के, है ना। वो अपने पिताजी के साथ कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया में अपने एक बीच पर मस्त बैठे थे, चिल कर रहे थे आराम से अपने पिताजी के साथ। तभी एक बड़ी वेव आती है उनके ऊपर से और ऐसे वो गिर जाते हैं, है ना, और उनके ऊपर से सारा का सारा पानी निकल जाता है। तभी से ही उनके माइंड में जो है एक डर पैदा हो जाता है पानी का। ठीक है, ये इंसिडेंट खत्म हो जाता है। अब कुछ सालों बाद क्या होता है, वो वाईएमसी पूल को ज्वाइन करते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। तो वहां पर कुछ बदमाश लड़के थे भैया, है ना, उसे धक्का मार देते पानी के अंदर भैया। पानी तो गहरा था, 9 फीट का पानी था, है ना। उसे लगता है कि भाई 90 फीट का पानी है ना। वो उसके अंदर गिर जाता है, वो डूबना स्टार्ट कर देता है ना, डूबना स्टार्ट करता है। तो वो सोचता है फटाफट से कि मैं इस पानी से कैसे बचूंगा। तो वो सोचता है कि जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचेगा ना, तो सरफेस से एकदम से लंबी जंप लेगा और लंबी जंप कर पानी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सरफेस तो 9 फीट का था भाई, सरफेस आ नहीं रहा था और उसका ये प्लान फेल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, वो जो है काफी ज्यादा सफोकेट फील करता है ना, काफी ज्यादा घबराता है पानी के अंदर और चिल्लाने की कोशिश करता है पानी में से कोई बचा ले जैसे उसे, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पाता है क्योंकि वो डूब रहा होता है ना। उसकी कश्ती डूब रही होती है, उसकी लाइफ डूब रही होती है। फिर क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है कि उसके जो पैर है वो काफी ज्यादा भारी हो चुके होते हैं। जब वो डूब रहा होता है वो लगता है घबराने लग जाता है और क्या बोलते हैं, उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन वो मरा नहीं है, कोई उसे बचा लेता है, पानी में से निकाल लेता है। और वो एक्सपीरियंस जो था ना, वो विलियम डगलस हमें बताते हैं इसके बारे में कि उन्होंने डर यानी कि मौत को छूकर वो टक से वापस आ गए थे, है ना। मौत को छूकर वो टक से वापस आ गए। उनका क्या बोलते हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ ना वाईएमसी पूल का, इससे उनके दिल में पानी का डर बैठ गया भैया। अब तो बहुत ज्यादा डर लगता था। पहले चलो वाईएमसी पूल तक हिम्मत तो थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा डर लगने लग गया पानी से। अब मैंने बता दिया इस एक्सपीरियंस के बाद क्या हो जाता है। इस एक्सपीरियंस के बाद भैया डरने लग जाता है भाई, मन में डर पैदा हो जाता है पानी का। और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते इस डर की वजह से। वो ऐसा बताते हैं क्या होता है, आखिर क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, क्या नुकसान है उनके इस डर से, है ना। तो वो जो है अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, स्विमिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिशिंग नहीं कर पा रहे हैं, बोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, पानी से उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग गया है। तो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वो सोचते हैं कि भैया बहुत हो गया, अब इस डर को ख़त्म करना है मुझको, मैं तो इस डर को ख़त्म करूँगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, इस डर को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। ठीक है, वो अपने डर से लड़ने की हिम्मत दिखाते हैं, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। अब भैया स्विमिंग सीख रहा है वो चालू कर देता है स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के साथ। सबसे पहले स्विमिंग इंस्ट्रक्टर क्या करता है, यहाँ पर अपन बेल्ट बांधते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक बेल्ट बांध देता है और वो बेल्ट कनेक्टेड होती है एक रोप से, जो रोप हाथ में होती है स्विमिंग इंस्ट्रक्टर के, उससे वो उसे संभाल रहा होता है और उससे वो उसे स्विमिंग सिखाता है। ठीक है, यहाँ से बांध लिया। अब उसे वो पानी के अंदर इनहेल कैसे करना है, एक्सहेल कैसे करना है, वो भी सिखाता है। ठीक है, और ये चीजें वो 100 ऑफ टाइम्स करता है। इन चीजों की वो प्रैक्टिस बहुत बार करता रहता है जब तक उसे आ ना जाए स्विमिंग। ठीक है, वो करता रहता है। लेकिन प्रैक्टिस कब करता है, वो बताता है कि मैं हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, हर दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा बताते हैं। और ऐसे करते करते वो प्रैक्टिस मेक्स पर्सन बेटर, वो जो है पूरी तरह से स्विमिंग सीख जाता है। स्विमिंग तो सीख गए भाई, अब इसे चेक कैसे करेगी, हाँ हमें स्विमिंग आती है। तो स्विमिंग चेक करने के लिए वो क्या करता है, जो लेक्स होती है, जो आइलैंड होते हैं, वहां पर स्विमिंग करता है। DOUG और CARPHON डॉग कारफोन कर एक रिकॉर्ड होता है, उसमें वो भाग लेता है और वाव लेक के अक्रॉस तक जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि भैया अब जो उसका डर था वो हो चुका है खल्लास, खत्म हो चुका है उसका डर पूरी तरह से। अब भाई उसे डर नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये कहानी यही बताती है, यही कहानी इसके बारे में थी, विलियम डगलस के बारे में, कि कैसे उसने अपने डर को खत्म किया। डर खत्म होने के बाद अब वो अपनी लाइफ मस्त जी रहा है, एंजॉय कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, बोटिंग कर रहा है, डांस क्यों करेगा, वो फिशिंग कर रहा है। ठीक है, अब अगर कुछ पॉइंट रह गया होगा तो सॉरी, क्योंकि मैं 12th पढ़ रहा हूँ और 12th पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मुझे कमेंट्स में बताना क्या पॉइंट्स रह गए। बाय बाय।